हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? आवाज ठीक है? जल्दी से बताओ, आवाज ठीक आ रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? और बताओ कैसे हो, कैसे हो सब? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है दोस्तों? कैसे हो सब? कैसे हो सब? जल्दी बताएंगे। आरसीबी इन फाइनल, ये अब बस आज मुंबई जीत जाए। मुंबई को 2 मैचेस और जीतने हैं, फिर उसके बाद मुंबई और आरसीबी का फाइनल हो जाए तो मेरा जीने का जो मकसद था वो पूरा हो जाए। ठीक है, मजा आ जाएगा। सही है। भैया 15 मिनट, भैया 15 मिनट लेट क्यों आते हो? देखो अभी मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो मैं 15 मिनट लेट इसलिए आता हूँ ताकि मुझे पता है तुम्हारी फितरत, तुम रिवाइज तो करोगे नहीं। अब 15 मिनट का जो समय होता है जब क्लास में डिले कर देता हूँ तो उसमें तुम बैठे बैठे इंतजार करोगे, और जब आदमी फ्री होगा तो क्या करेगा? थोड़े बहुत नोट्स पलट के देख लेगा। देख रहे हो? स्मार्ट 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 गेम खेल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रिवाइज करके आओ। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि तुम रिवाइज करके आओ। ठीक है, आ गए समझ में? एक बच्चा लिख रहा है भैया 15 मिनट में फ्री फायर का एक मैच खेल लेते हैं। तुम नहीं सुधरोगे भैया, तुम नहीं सुधरोगे। तुम नहीं सुधरने वाले। तुम कब सुधरोगे दोस्तों? कब सुधरोगे तुम? है भाई, कब सुधरोगे तुम? कब आएगा वो दिन? कब आएगा वो दिन? वाह यार, सही है, चलो आ जाओ। बेटा बायोलॉजी है ये, अगर आप कल का रिवाइज करके आज की क्लास में नहीं आओगे तो ऐसा लगेगा कि दिन में सितारे दिख रहे हैं, आसमान चमक रहा है, सितारे दिखने लगेंगे तुम्हें, क्योंकि कल का तुम्हें याद ही नहीं है, तो आज तो सितारे ही दिखेंगे ना बेटा, और क्या दिखेगा? ठीक है, आज तो सितारे ही दिखेंगे, और क्या दिखेंगे? जीटी वर्सेस एमआई प्रिडिक्शन, ऑलवेज एमआई, ऑलवेज एमआई बेटा। 15 मिनट रील देख लेते हैं भैया। बेटा एड्रेस निकलवा के, एड्रेस निकलवा के तेरे घर आ जाऊंगा। कहां जाऊंगा? घर आ जाऊंगा। ठीक है, नॉक नॉक, आ जाओ। हाँ भाई, जोश मीटर कैसा है? अरे यार मेरे को कूदता हुआ क्यों दिखा देते हैं बार बार? पे कौन सी फोटो लगा देते हैं यार मेरी? ये कौन सी फोटो लगा देते हैं यार मेरी ये लोग? जोश मीटर हाई है, जोश मीटर हाई है। चलिए जी, अगर जोश मीटर हाई है तो लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एकदम हाई है, एकदम हाई है। आज हम पढ़ेंगे दिल से दिल की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? दिल से दिल की बात, यानी आज हम करेंगे ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम दिल से दिल की बातें करेंगे। आज हम जानेंगे आपका जो दिल है एक्चुअली वो क्या काम करता है। हाँ, क्योंकि आप तो ये लिखते हो मैसेज में कि नेहा मेरा दिल, मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है, पर अगर बेटा अगर तुमने अपना दिल नेहा को दे दिया है तो ना तुम बचोगे ना नेहा, दोनों खलास। ठीक है, तो क्योंकि दिल का काम कुछ और होता है। क्या होता है? ह्यूमन हार्ट का क्या काम होता है? ह्यूमन हार्ट का काम होता है ब्लड को लुप झुप लुप झुप लुप झुप लुप झुप लुप झुप यानी पंप करना। क्या? पंप करना। ठीक है, और वही हम देखने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन हार्ट काम करता है। ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फंक्शनिंग आज समझाऊंगा, ध्यान से आंख नाक दिमाग भेजा भेजा सब खोल के, नहीं सब तो नहीं, दिमाग दिमाग सब खोल के बैठ के और सुनते रहना, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, पहले बता रहा हूं, मजाक से हटके बहुत बार सवाल आते हैं और आएगा तुम्हारे पेपर में भी। देखो ह्यूमन हार्ट कहां पर होता है? तो आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड खुद की, आपकी खुद की थोड़ी सी लेफ्ट साइड में, हल्का सा नीचे जाओगे, इस जगह पर आपका कहीं ना कहीं यहां पर आपको आपको हार्ट होगा आपका। ह्यूमन हार्ट आपके फिस्ट यानी आपकी मुट्ठी, ये क्या है? आपकी मुट्ठी, इसके बराबर, फिस्ट, फिस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट आपके अराउंड अराउंड फिस्ट के बराबर होता है ना? इतना छोटा सा ह्यूमन हार्ट होता है, पर इसका काम जो होता है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है। इसका काम क्या होता है? काम का काम बहुत ज्यादा होता है। लबदब लबदब, हाँ, एक्चुअली जो साउंड होता है हार्ट का वो होता है लबदब लबदब, लबदुब 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 लबदुब, ये साउंड आता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत छोटा होता है हार्ट, है ना? हार्ट है क्या बेटा? पहले देखो, हार्ट एक प्रकार का क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ है पंपिंग। बेटा इसको बदनाम मत करो, इसको इसको बदनाम मत करो यार, पंपिंग है इसका काम, बदनाम कर रखा है बेचारे को। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन दी चेस्ट कैविटी। आपकी जो चेस्ट है उसके अंदर की तरफ बहुत सिक्योर रहता है, इसके पास Z+ सिक्योरिटी है भैया। क्यों? क्योंकि अगर ये गया तो सब गया। ठीक है, तो बहुत सिक्योर रहता है ये। ठीक है, अबाउट द साइज ऑफ द क्लिंच फिस्ट, फिस्ट है ना, फिस्ट जितना साइज होता है। अगला क्या? इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड के सर्कुलेशन में काम आता है। किसमें काम आता है? हाँ, ब्लड। बेटा ये डार्क डार्क लिखने वालों की जिंदगी डार्क हो जाएगी एक दिन। व्हाट इज मोर डार्कर? योर करियर बेटा। ठीक है, पढ़ाई कर लो वरना करियर डार्क होएगा डायरेक्ट। हर चीज का मजाक बना देते हो, है ना? आ जाओ। अब मैं आपको पूरी फंक्शनिंग सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, मेमोराइज कराने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। पर क्या ये डायग्राम भैया याद करना है? इतना गंदा डायग्राम? मैंने कहा बिल्कुल याद करना है। बिल्कुल। सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम समझते हैं। आ जाओ, सिंपल डायग्राम। मान लो ये आपका ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर के अंदर डिवाइडेड होता है। पहले तो एक बीच की वॉल होती है, एक बीच में वॉल होती है जिसको मैं बोलता हूं सेप्टम। क्या बोलता हूं बेटा? सेप्टम। सेप्टम होती है एक बीच की वॉल। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के 2 पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन। तुम्हारा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट नहीं, खुद का लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा लेफ्ट है। तो यानी क्या होगा? हाँ, ये होगा लेफ्ट पोर्शन, ये होगा राइट पोर्शन, ये होगा लेफ्ट पोर्शन, ये होगा राइट पोर्शन। ठीक है, लेफ्ट राइट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दोनों पोर्शन में दो दो भाग और हैं, यानी बीच में से एक लाइन और ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4, 4 पार्ट होते हैं आपके ह्यूमन हार्ट के। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, इनको हम चैम्बर्स बोलते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स। अब समझना,
ये जो ऊपर वाले पोर्शंस होते हैं ना, इनका एक नाम है, इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम होता है कुछ कुछ किताबों के अंदर, ऑरिकल। क्या? ऑरिकल। ऑरिकल या फिर एट्रियम किसका नाम है? ऊपर वाले चैंबर्स का, ठीक है। और नीचे वाले चैंबर्स का नाम होता है वेंट्रिकल। क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। खिड़की बना दी भैया। अरे सुन ले ना, तेरे को आसान भाषा में समझा रहा हूं, खिड़की बना दी। अरे यार भैया खिड़की, यार तू यार मजाक बना के देते हो, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट, लेफ्ट बोलो, लेफ्ट एट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि दोनों पोर्शन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्या बात में कोई समझ में कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर अभी है, इसमें कुछ समझ नहीं आया है इतनी सी चीज में, तो फटाफट से बता दो, क्योंकि आगे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। समझ आए तो पीके लिखो। बहुत बढ़िया। दिल के 4 पार्ट है ना, है ना? दिल बेटा, दिल के 4 पार्ट हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि 4 पार्ट में 4 अलग अलग लोग, एक में नेहा, एक में सुनैना, एक में पायल, है ना, एक में महबूबा। ऐसा इसका ये काम नहीं है बेटा कि 4 चैम्बर है तो 4 अलग अलग लोगों को रख सकते हो तो अपने दिल में। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। इन 4 चैम्बर का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आगे समझ में आ जाओ। अब देखना, अब सुनो। पता है हार्ट के ऊपर क्या होता है? हार्ट के ऊपर होता है लंग। इमेजिन करो, ये है आपका लंग। लंग, लंग में क्या होता है? लंग में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब समझना, लंग से जो ब्लड आता है वो कैसा होगा बेटा? वो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? खुद बताओ, कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजनेटेड। जितना भी ब्लड लंग से आएगा वो ऑक्सीजनेटेड आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि जो लंग होता है ना, वो ब्लड के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देता है, ऑक्सीजन को अंदर एंटर करा देता है। याद आ गया? याद आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या होता है? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पता है कहां पर आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड में। याद रखना, लेफ्ट साइड में कौन आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे याद रखो कि ये जो मूवमेंट है ना खून का, वो क्लॉकवाइज होता है। कैसे होता है? क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे 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 ऐसे। तो ब्लड का फ्लो भी ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले लंग से लेफ्ट साइड में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। पहले वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, है ना, ऊपर वाले पोर्शन में जाता है पहले, फिर ऊपर वाले पोर्शन से नीचे जाता है, ऊपर वाले पोर्शन से नीचे जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है। क्या होता है? यहां पे पंप होता है, पंप होता है, और वो पंप होकर पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। कहां जाता है? बॉडी में। अब देखो, आपकी बॉडी में क्या है? आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, सेल्स हैं। और उन सेल्स को क्या करना होता है? उन सेल्स को रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन में क्या बनता था? एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये बॉडी में जाने की वजह से अब ये हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आता है कहां पर? राइट साइड में। कहां पर? राइट साइड में। कहां पर? राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में। वही ऊपर वाली तरफ में जाएगा, पहले राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब ये जो खून है ये गंदा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना, गंदा हो गया डीऑक्सी ब्लड। अब इस ब्लड को साफ करना है, तो दिल सोचता है, दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है वैसे। दिल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और वापस से इस ब्लड को यहां से राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को कहां भेज देता है? लंग्स में भेज देता है। कहां पर भेज देता है? लंग्स में भेज देता है। और ऐसे आपका होता है पूरी बॉडी की पंपिंग। ऐसे आपकी होती है पूरी बॉडी की पंपिंग। यानी क्या हुआ? ऑक्सीजनेट, अब देखो, अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब वापस से वो ब्लड साफ होगा और वो ब्लड वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग। ये होता है पूरा का पूरा सर्कुलेशन। ये होता है पूरा का पूरा सर्कुलेशन। क्या है सर्कुलेशन? समझ आए? जल्दी बताओ। टेडी बियर बना दिया? अबे टेडी बियर कहां से लग रहा है तेरे को? डन। अब देखो, अब मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूं, कुछ नेम जो आपको याद रखने हैं। जब ब्लड लंग से कहां पर आता है? ये देखो, लंग से हार्ट की तरफ आता है, तो उसको कौन लेकर आएगा? कल हमने 3 टाइप की ब्लड वेसल पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? आप खुद मुझे बताओगे? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, बोलो फटाफट, फटाफट बोलो। यार देखो, मैं इसलिए बोलता हूं कि पता क्या होता है, आप रिवीजन करोगे ना तो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था वेन। क्या बताया था मैंने आपको? वेन। यस, याद आ रहा है? याद आ रहा है? वेन से याद आ रही है? वेन्स। अरे यार, कल मैंने आपको सारा का सारा बताया था। अच्छा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। कल मैंने आपको बताया था आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज अवे, दिल से दूर लेके जाती हैं, है ना, और वेन्स टुवर्ड्स लेके जाती हैं। याद आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बात मुझे बताओ, यहां से ब्लड को दिल की तरफ कौन लेके जाएगा? कोई वेन लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी? कोई वेन, ठीक है, कोई वेन लेके जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये खून कैसा है? ये खून कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, है ना। एक ही ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक ही ऐसा एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम है, कौन सी वेन है बेटा? उसका नाम है
पल्मनरी पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन, ठीक है, पल्मनरी वेन, ठीक है भैया। याद कैसे करेंगे ट्रिक बताऊंगा, अभी तो चिल कर। वाइट ओवियर प्रशांत बेजियर, पल्मनरी वेन, ठीक है, पल्मनरी वेन, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब उस ब्लड को बॉडी में जाना है ना, उस ब्लड को कहां जाना है, बॉडी में, यानी अवे जाना है, अवे। तो अवे कौन लेके जाएगा बताओ, अवे कौन लेके जाएगा, कोई ना कोई आर्टरी होगी, कोई ना कोई आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी होगी, कौन सी आर्टरी होगी, नाम किसको याद है, मैंने बताया नहीं अभी तक। एक आर्टरी होती है आयोटा, क्या होती है, आयोटा, ठीक है, एक आर्टरी होती है आयोटा, ठीक है, AORTA, आयोटा। ये एक प्रकार की क्या है, आर्टरी है। ये क्या एक प्रकार की आर्टरी है जो कि अवे लेके जाती है, क्या लेके जाती है, अवे, ठीक है। तुम्हें पता है आर्टरीज क्या होती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, तो यहां से भी ब्लड कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके नाम याद करने बेटा, आयोटा, पल्मोनरी वेन। अब इस बॉडी से ब्लड को कौन लेकर आएगा दिल की तरफ, दिल में कौन लेके जाता है खून को, आर्टरीज तो नहीं लेके जाती, कौन लेके जाती है, वेन। तो यानी कोई ना कोई वेन लेके जाएगी, है ना, कोई ना कोई वेन। कौन सी वेन है, तो उसका नाम है बेटा वीना कावा। क्या है, वीना कावा, वीना कावा, याद करा दूंगा अभी, वीना कावा, ठीक है। वीना कावा जो है वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब इस खून को वापस से लंग में जाना है, कहां पर जाना है बेटा, लंग्स में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दिल से खून को दूर कौन लेके जाता है, अवे कौन लेके जाता है, अवे लेके जाती है भैया आर्टरी। तो कोई ना कोई आर्टरी तो होगी, कोई ना कोई आर्टरी होगी, ये तो फॉर श्योर है ना, ये तो फॉर श्योर है। अच्छा एक बात ध्यान से सोचो, यहां से जो खून जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, गंदा खून है, और एक ही आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। एक ही एक्सेप्शन था, क्या था उस एक्सेप्शन का नाम, बोलो 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 बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है वीना कावा नहीं, कश्मीर का कावा। कश्मीर का कावा बड़ा अच्छा लगता है, मैंने भी पिया हुआ है कश्मीर का कावा। कश्मीर का कावा नहीं है मूर्ख बालक, वीना कावा। चलो चलो, अब भैया ये याद कैसे रहेगा, ये कैसे याद रखेंगे हम, कि पहले आती है पल्मोनरी वेन, फिर आती है आयोटा, फिर आती है वीना कावा, और फिर आती है आपका पल्मोनरी आर्टरी। कैसे याद करेंगे, एक कहानी से याद करो, निमोनिक। एक बैडमिंटन प्लेयर है, उनका नाम है पीवी सिंधु। किस किस कौन कौन ने नाम सुना हुआ है, पीवी सिंधु का किस किसने नाम सुना हुआ है, सुना है। कश्मीर का कावा क्या होता है, कश्मीर का कावा ऐसे चाय टाइप की एक ड्रिंक होती है ना, बड़ी टेस्टी होती है, और उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी को अच्छे मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो एक कहानी याद करना, पीवी सिंधु जी जो है वो जीत गई है एक टूर्नामेंट, ठीक है। तो उनको वीडियो कॉल करनी है अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि उन्हें बताना है कि यार मैं ना जीत गई हूं एक टूर्नामेंट, ठीक है। तो याद रखना पीवी सिंधु ने क्या बोला, पीवी सिंधु ने बोला अयो अयो, है ना। अभी हम पीवी सिंधु को साउथ इंडियन बना रहे हैं, ठीक है। पीवी सिंधु ने बोला अयो अयो, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु ने बोला अयो वीडियो कॉल करा दो, क्या बोला, पीवी सिंधु ने बोला अयो वीडियो कॉल, यानी वीसी, वीसी होता है ना वीडियो कॉल, शॉर्ट फॉर्म यार, शॉर्ट फॉर्म इस जनरेशन में अपन वीसी करवा दो। किससे बोला, किससे बोला, उनके पीए, पीए समझते हो पीए कौन होता है, पर्सनल असिस्टेंट, पता ही होगा तुम्हें, है ना, पीए। तो किससे बोला, उनके पीए से बोला, किससे बोला, पीए से बोला। पीवी सिंधु ने बोला अयो वीडियो कॉल करा दो अपने पर्सनल असिस्टेंट से, हार्ट खत्म, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। याद करो, लंग से हार्ट में कौन लेकर आता था ब्लड, पीवी यानी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से बॉडी में कौन लेके जाता था, अयो अयो यानी आयोटा आयोटा, ठीक है। बॉडी से हार्ट में वापस कौन लेके जाता था, वीसी वीसी यानी वीना कावा, और वीना कावा हार्ट में लेके गई, और हार्ट से वापस लंग तक कौन लेके जाता था, पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। खेल खत्म, गुड बाय, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया खत्म, खेल खत्म। बस इतना याद रखना है। वाओ वाओ वाओ, ये क्या हो गया। चल बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पीवी सिंधु ने क्या बोला, अयो वीडियो कॉल करा दो, किनसे, उनके पीए से, ठीक है, पीए से बोला उन्होंने, बहुत बढ़िया। चल ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा बेटा। भैया ये डायग्राम कैसे बनाना सीखेंगे, यार देखो ये प्रैक्टिस से ही आपको सीखना पड़ेगा। वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो ह्यूमन हार्ट होता है वैसे टिल्टेड होता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, ठीक है। हल्का सा क्या होता है, टेढ़ा होता है। एक बच्चा लिख रहा है प्रशांत भैया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। देखो आप तुम अगर देखोगे तो ये क्या है, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ओ सॉरी ये लेफ्ट साइड है, सॉरी ऐसे देखना है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब देख हार्ट से कौन खून को लेकर आएगा, पीवी सिंधु यानी पल्मोनरी वेन। सबसे पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, कहां पर बेटा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, दिख रहा है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे जाएगा, ये वाला जो सेक्शन तुम देख रहे हो ना, ये सेक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये किसका है, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है ठीक है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल है वो तो देखो कितनी पतली है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक है। देखो थिक है, ऐसा क्यों? कोई मुझे चैट में बताएगा कमेंट में कि ऐसा क्यों, कि वेंट्रिकल की वॉल थिक है, जल्दी बताओ। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, आवाज आ रही है ना? हाँ देखो होता क्या है, ये समझना ये समझना, बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज है कि यहां से क्या होता है, देखो ब्लड आया और यहां से ब्लड पंप होता है, तो जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है, यानी वो हाई प्रेशर पे ब्लड को पंप करेगा। इसलिए पंप करने के लिए जो वॉल्स होती हैं उनको थिक रहना पड़ता है। अब मानो वॉल्स पतली है और पंप कर रहा है तो वॉल्स बर्स्ट भी तो हो सकती है, इसलिए वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, चाहे राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड देखो यहां से गया 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 और यहां से निकल गया, कौन लेके जाएगा? आयोटा, है ना, पीवी सिंधु अयो आयोटा। ठीक है, बॉडी में गया, बॉडी से वापस लेकर आएगा कौन? वीना कावा। कौन बेटा? वीना कावा। और वीना कावा कहां पर लाएगा ब्लड को? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट एट्रियम्स की दो ओपनिंग होती है, देखना बेटा, एक होता है ये यहां से और एक होता है यहां से, यानी वीना कावा दो जगहों से राइट एट्रियम में ब्लड सप्लाई करेगा। एक तो नीचे से, है ना, वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी जो हमारी नीचे की बॉडी है वहां से तो वीना कावा यहां से लेकर आएगा, और जो अपर बॉडी है यानी हमारा सिर वगैरह, शोल्डर, हैंड्स एंड ऑल, इनका जो ब्लड है वो कहां से लेकर आएगा? ऊपर से लेकर आएगा वीना कावा, है ना। तो वीना कावा फ्रॉम दी लोअर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम दी अपर बॉडी। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड क्या हो जाएगा बेटा? आपका पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड आपका पंप हो जाएगा। ठीक है, ब्लड पंप होगा, कौन लेके जाएगा? पीए। पीए कौन था? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है भैया, ये ड्राइंग समझ नहीं आ रही। देखो जी, मैं वही मैं कह रहा हूं कि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है। आप प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर डायग्राम्स आपको याद होंगे। मोस्टली डायग्राम बनाने को नहीं आते। देखो रियलिटी तो यही है कि आजकल सीबीएसई नहीं पूछता। अगर आप कोई और बोर्ड के हो, चाहे तुम सीबीएसई के अलावा जैसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आपके पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं डायग्राम्स, बट सीबीएसई में बहुत कम चांस होती है। इस साल तो डायग्राम आई नहीं, तो अब धीरे धीरे क्या सीबीएसई डायग्राम्स को हटा रहा है, तो डायग्राम से कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। सिंपल सा तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसे बनाना, बीच में एक सेप्टम, ये जो डिवाइडिंग वॉल है एक सेप्टम बनाना। ठीक है, फिर क्या करोगे? ये क्या है? राइट नहीं, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, डायग्राम याद करने की देखो ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती बेटा, डायग्राम याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। डायग्राम प्रैक्टिस से आता है, और मैं आपको बोलूंगा कि अगर इतना मुश्किल डायग्राम नहीं बनता ना, तो आप कुछ सिंपल प्रकार का डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम वेन्स को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा बनाओ, जरूरी नहीं है ना भैया कि एकदम डिट्टो ऐसा डायग्राम बनाओ कि भाई ये देखो ये कैसे निकल के ऐसे निकल रहा है। जरूरी नहीं है ना कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएं, हम सिंपल डायग्राम भी यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। कोई ट्रिक आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, कोई ट्रिक आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो चलो भाई। ओहो, मी एट 6 ईयर ओल्ड डिस्कवरिंग द ट्रू शेप ऑफ द हार्ट। लायक, बचपन में लगता था दिल तो ये है ना, दिल तो ये है ना, दिल तो क्या है? अरे दिल तो ये था ना यार भैया, दिल तो ये था, है ऐसे ही तो दिल बनाते थे भैया। ये दिल ऐसा कब से हो गया भैया? ये क्या है? ये दिल कब से हो गया? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है। चल चल, अच्छा कुछ डिफरेंसेस देखना, जैसे एट्रियम और वेंट्रिकल। अच्छा एट्रियम का एक और नाम क्या होता है बेटा? ऑरिकल। ठीक है, तो कुछ कुछ किताबों के अंदर ऑरिकल दिया जाता है, कंफ्यूज मत होना। याद रखना, एट्रियम क्या होता है? अपर चैंबर होता है। वेंट्रिकल क्या होता है? लोअर चैंबर होता है। दे रिसीव ब्लड, एट्रियम में ब्लड आता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो। वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। इनकी वॉल्स पतली होती है, थिन होती है, इनकी वॉल्स क्या होती है? थिकर होती है। ठीक है, उसके अलावा राइट एट्रियम क्या करता है? राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। सिमिलरली अगर वेंट्रिकल की बात करूं तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। राइट, रिएक्शन ऑफ ही तो है, रिएक्शन ऑफ ही तो है। चल अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, वैसे यहां पर देखो पूरा डिटेल में है, वो डिटेल में आपको पूरी की पूरी समझा चुका हूं कि वर्किंग क्या होती है ह्यूमन हार्ट की। इसको रीड कर लेना एक बार, और अपनी किताब के अंदर मतलब अपने नोट्स के अंदर पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना क्या प्रोसेस होता है। लंग से ब्लड आया लेफ्ट साइड में, मेरे साथ एक बार दोहरा दो लास्ट टाइम, लेफ्ट साइड में ब्लड आया, कौन लेकर आया? पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु कौन है? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा? आईओ यानी आयोटा। आयोटा बॉडी में ब्लड लेके गया, अब वो खून डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वापस कौन लेके जाएगा? पीवी सिंधु ने बोला आईओ वीसी करा दो, वीसी यानी वीना कावा, तो वीना कावा वापस से ब्लड को लेकर आएगा राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, पहले राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल, फिर वापस से लंग में कौन लेके जाएगा? बोलो कौन लेके जाएगा? पीए। पीए कौन था? पल्मोनरी आर्टरी। बहुत बढ़िया, ये पूरा प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी यहां पर नोटेड है। ठीक है जी, लाइट का वन शॉट कब आएगा? लाइट का वन शॉट दोस्तों जल्द ही आ जाएगा। आप मतलब मान लो 4-5 दिन में आ जाएगा यूट्यूब पे।
वो रिवीजन आपके रिवीजन के लिए सही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, यहां तक क्लियर हो गया पी के? मुझे बताओ हमारे ह्यूमन हार्ट में क्या डबल सर्कुलेशन होता है, यस और नो? क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है? क्या लगता है तुमको, क्या तुम्हें भी लगता है डबल सर्कुलेशन होता है? तुम्हें भी लगता है, तुम्हें भी लगता है डबल सर्कुलेशन होता है? बहुत बढ़िया, होता है। देखो डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो ब्लड है वो 2 बार दिल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तुम खुद सोचो, तुम साइकिल को अगर ध्यान से देखोगे, अगर तुम इस साइकिल को ध्यान से देखोगे तो तुम खुद ध्यान से देखो कि पहले ब्लड देखो, मान लो लंग से आया, देखो लंग से आया, लंग से आया, पहली बार आया हार्ट में, फिर बॉडी में चला गया, फिर वापस से आया हार्ट में, यानी 2 टाइम्स क्या हुआ आपके दिल के अंदर, दिल के अंदर 2 टाइम्स ब्लड आया। इस वजह से हम ह्यूमंस के अंदर क्या बोलते हैं, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है। क्या है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का यह मतलब है कि जो ब्लड है वो ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 बार आ रहा है। 2 बार तुम देख सकते हो, एक बार आया लंग और दूसरी बार बॉडी 2, ठीक है। तो ऐसे 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा अब यहां ना डबल सर्कुलेशन की 1-2 चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। डबल सर्कुलेशन में 2 साइकिल्स होती हैं। क्या होती है? 2 साइकिल्स। ध्यान से समझना बेटा, इस डायग्राम की मदद से तुम समझोगे। 2 साइकिल्स होती हैं। पहली साइकिल देखना, लंग, पहली साइकिल लंग हार्ट, लंग और हार्ट साइकिल। यानी देखो लंग में हार्ट, देखो लंग से हार्ट में गया और वापस से यही है ना, दिख रहा है, हार्ट में आया और हार्ट से लंग में भी गया, है ना। तो ये जो हार्ट लंग वाली साइकिल है ना, इस साइकिल का एक नाम होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्किट। क्या बोलते हैं? पल्मनरी सर्किट। पल्मनरी सर्किट। भैया पल्मनरी सर्किट कैसे याद रखेंगे? तुम खुद सोचो, लंग से हार्ट में कौन खून लेकर आता था? पल्मनरी वेन। और हार्ट से लंग में कौन लेकर जाता था? पल्मनरी आर्टरी। याद आ गया? तो दोनों ही पल्मनरी पल्मनरी है, इसलिए इसका नामकरण हम कर देते हैं पल्मनरी सर्किट, ठीक है। एक दूसरी साइकिल कौन सी है? दूसरी साइकिल है हार्ट बॉडी साइकिल। हार्ट बॉडी साइकिल यानी आप देख सकते हो, देखो हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से वापस से हार्ट में आया। तो इस साइकिल का हम नामकरण करते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक, याद रखना, सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्किट। क्या करते हैं नामकरण बेटा? सिस्टमिक सर्किट। तो ऊपर वाला तो है पल्मनरी सर्किट, नीचे वाला है सिस्टमिक सर्किट, ठीक है। क्या बात समझ में? लेवलिंग डायग्राम में रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? अच्छा इसको काट लेना, ये आर्टरी है, ये वेन है। वेन क्यों लिख रहा हूं भाई? पल्मनरी वेन, ठीक है। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। भैया एक बच्चा लिख रहा है, भैया आपका दिल कितने का होगा? मेरे दिल की क्या कीमत लगा रहे हो? शर्म आ रही है थोड़ी सी? मेरे दिल की कीमत लगा रहे हो तुम लोग, मार खाओगे। चल क्या समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है जो कि बार बार बेटा पूछा जाता है और सवाल कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 बार हार्ट के अंदर क्यों जा रहा है खून? तो सबसे पहले तो इसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन करना बेटा, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन इज द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। यानी एक साइकिल में 2 बार हार्ट में आपका खून जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इसकी नेसेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली चीज, इट इंश्योर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो डबल सर्कुलेशन से क्या हो रहा है, एक साइकिल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, दूसरी साइकिल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इससे क्या हो रहा है? दोनों ब्लड सेपरेट है, अलग अलग है। इससे ना ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी हमारी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कम टाइम के अंदर। तो पहला रीजन तो क्या है? इंश्योर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहला तो यही है। अगला, इट मेंटेन्स हाई ब्लड प्रेशर इन दी ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। यानी इससे ना ब्लड जल्दी 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 पंप होता रहता है ना। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है बताओ? उससे क्या होता है? अगर ब्लड जल्दी 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 पंप होता रहेगा ना बेटा, तो उससे यह होगा कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है हर एक ऑर्गन में वो ज्यादा रहेगा और ज्यादा एफिशिएंसी से ऑर्गन्स काम कर पाएंगे। राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो हाई ब्लड प्रेशर। अगला, इट सपोर्ट्स दी हाई एनर्जी नीड, यानी हाई एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में मदद करता है ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनके बारे में हम बात करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। ये बताओ, ये बताओ क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई बेटा कि डबल सर्कुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे ह्यूमंस के अंदर? राइट राइट, सही है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे हमारे पास तो 4 चैम्बर है ना, तो तुम्हें क्या लगता है, इसको भी नोट डाउन करना, ये भी इंपॉर्टेंट, कि 4 चैम्बर ही हमारे पास क्यों है? 3 चैम्बर क्यों नहीं है? 2 चैम्बर क्यों नहीं है? 1 चैम्बर क्यों नहीं है? 4 चैम्बर क्यों है? कभी सोचा 4 चैम्बर? तो इसके भी पीछे कुछ रीजन है और ये भी सवाल पूछा जाता है। पहला रीजन वही सेम है कि चैम्बर प्रिवेंट्स फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी अगर चैम्बर नहीं होते तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता, आपस में मिक्स हो जाता, तो उस मिक्सिंग से बचाता है ना, पहला काम तो यही। अगला, इट इंश्योर्स दैट मोर ऑक्सीजन एफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द बॉडी। यानी 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ब्लड में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाती जाएगी और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो सेकंड रीजन क्या है? ये समझ में आ गया, ठीक है। इनहेंसेस ऑक्सीजन सप्लाई लीडिंग टू बेटर रेस्पिरेशन। यानी क्या हो रहा है?
वही है, घुमा फिरा के वही पॉइंट है कि ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास 4 चैम्बर हो। ठीक है, 4 चैम्बर होंगे तो एनर्जी जल्दी बनती जाएगी। राइट राइट, बहुत बढ़िया। लास्ट, अलाउस सेपरेशन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो डबल सर्कुलेशन भी नहीं होता। खुद बताओ, अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो क्या डबल सर्कुलेशन होता? नहीं होता। तो यानी 4 चैम्बर हैं, उसी की वजह से डबल सर्कुलेशन है। अब डबल सर्कुलेशन से क्या मदद हो रही है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो डबल सर्कुलेशन भी बॉडी के अंदर नहीं। तो कुछ 4 पॉइंट्स है कि हमें 4 चैम्बर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसका ये आंसर समझ आया तो पीछे लिखो। हार्ट अटैक क्यों आता है वो अलग चीज है बेटा, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। हार्ट अटैक का ना वैसे मेन कारण क्या होता है, आपके ना ये जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज होती है ना जो कि ब्लड को दूर लेके जाती हैं, जो खून को दूर लेके जाती हैं। कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ना फैट डिपॉजिट हो जाता है। आप देखोगे जो ज्यादा मोटापा के शिकार होते हैं उनको हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा होती है। तो उनकी ब्लड वेसल्स में ना ऐसे वो जम जाता है फैट। अब जब फैट जमता है ना तो जो खून है ना वो हार्ट में जा नहीं पाता। अब जब खून हार्ट में नहीं जा पाएगा तो ब्लड नहीं जाएगा, तो हार्ट पंप करेगा, कोशिश करेगा और पेन होने लगेगा, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में? बताओ, चलो चलो। अच्छा देखो, ये तो हो गई एनिमल्स की बात, यानी हमारी बात। हम किस में आते हैं? मेमल्स में आते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं? मेमल्स, है ना। हम आते हैं मेमल्स के अंदर, है ना, पता है ना, मेमल्स के अंदर आते हैं। तो हमारे अंदर तो 4 चैम्बर होते हैं दिल के। अलग अलग जानवरों के अंदर कितने कितने चैम्बर होते हैं मैं तुम्हें वो बता देता हूं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, देखो जैसे एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज क्या होती है बताओ, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? फिशेस क्या होती है बेटा? फिशेस। तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर। दिल के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, इसी वजह से वो सिंगल सर्कुलेशन करते हैं, डबल सर्कुलेशन नहीं करते हैं। और इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है एम्फीबियंस। कोई एग्जांपल बताएगा बेटा एम्फीबियंस का? एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, है ना। फ्रॉग के अंदर क्या होगा? 3 चैम्बर होंगे। कितने? 3 चैम्बर। इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है पर इनकम्प्लीट होता है। कैसा? आधा अधूरा डबल सर्कुलेशन, पूरा नहीं हो पाता, राइट। ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। अगला आएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जैसे क्रोकोडाइल, है ना, है ना। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स। तो ये भी 3 चैम्बर, ये भी डबल सर्कुलेशन करते हैं, ये भी इनकम्प्लीट करते हैं, और ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। अब बात करते हैं एव्स। एव्स क्या होती है? एव्स होती है बेटा बेसिकली बर्ड्स। बर्ड्स ना हमारी तरह होती है, ह्यूमंस की तरह। बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर। और 4 चैम्बर की वजह से डबल सर्कुलेशन करते हैं, और इनके अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं बर्ड्स। और मैमल्स तो है, हमारे अंदर तो 4 होता है, और हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हें मैंने बता दिया। डन, बोलो बोलो। अब मुझे बताओ, अरे लायन, लायन नहीं आता रेप्टाइल में। लायन कब से आने लगा मूर्ख? कब से आने लगा मूर्ख? अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये सोच के लाना, लिजार्ड जो होती है छिपकली, छिपकली किस में आती है और उसके चैम्बर कितने होते हैं? छिपकली जो होती है लिजार्ड, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ये तुम्हारा होमवर्क है ना भैया। इतना गंदा होमवर्क दिया है पर कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो याद रखना, वार्म ब्लडेड कौन कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड्स और मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन द एनवायरमेंट, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनके पास फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है हायर एनर्जी नीड्स मोर एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। हम क्या है बोलो? वार्म ब्लडेड, हमारे अंदर 4 चैम्बर है, तो हमारी जो एफिशिएंसी है ना एनर्जी बनाने की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोल्ड ब्लडेड, एज कंपेयर टू कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, क्या बात समझ में? यू यू क्या कर रहे हो? यू छिपकली, यू यू मारूंगा तेरे को, यू यू कर रहे हो। चलो चलो, बहुत बढ़िया। देखो कितनी क्यूट क्यूट सी मेल लगाई है। अरे 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 क्रोकोडाइल भैया, क्रोकोडाइल के गाल पकड़े हुए हैं। ठीक है, छिपकली ये क्यूट नहीं है। फिश देखो, फिश देखो, फिश देखो कितनी क्यूट है। कितनी कितनी क्यूट। फ्रॉग देखो तुम, फ्रॉग, फ्रॉग देखो। अरे ब्लश देखो, फ्रॉग ब्लश कर रहा है, ब्लश देख लो बेटा। फ्रॉग में ब्लश लगाया, फ्रॉग भी मेकअप करके आया है ना। फ्रॉग भी, कुछ लड़कियां भी ब्लश लगाने के बाद ऐसी लगती है। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बेटा। कट करो, कट 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 कट। एलिफेंट देखो क्या क्यूट लग रहा है। चलो चलो जी। चलो ये वाला भी, हाँ आ जाओ, आंसर बताओ। चलो फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हमेशा याद रखना, रिसीव कौन करता है? राइट साइड। और राइट साइड में कौन होता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। बहुत सही। द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग इनटू हार्ट,
कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम दी रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू हार्ट? अच्छा, क्या बोल रहा है कि लंग से हार्ट में कौन लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? तो पीवी सिंधु जी यानी पल्मोनरी वेन, बी, पीवी सिंधु जी। चलो, इन डबल सर्कुलेशन विच ऑर्गन आर इन्वॉल्व? डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? तो याद रखना, हार्ट होता है और लंग्स होता है। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या पोल दूं? इसमें क्या पोल दे दूं बेटा? आगे बताओ। A person's left ventricle is not functioning efficiently. Which of the following symptom is most likely to be observed? अगर मान लो किसी एक इंसान का लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एरिया ही पंप नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन दी लंग्स, लंग्स से तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी राइट एट्रियम, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू दी बॉडी टिश्यू, एक्सेस ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन। क्या लगता है इनमें से क्या हो सकता है? बताओ। देखो, वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या ना कि बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? राइट एट्रियम में आता जाएगा और ब्लड फ्लो जो होगा वो भी बॉडी टिश्यूज के अंदर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन बेटा सी होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सही है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। देखो, जैसे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे एग्जांपल है सिंगल सर्कुलेशन का फिश, मैंने बताया फिश में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। तो डिफरेंस तुम लिख सकते हो, डबल सर्कुलेशन के लिए 4 चैम्बर चाहिए होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर चाहिए होते हैं। डबल सर्कुलेशन से एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, सिंगल सर्कुलेशन से एनर्जी कम बनती है ना। और उसके अलावा क्या क्या है? सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, ब्लड अलग अलग नहीं हो पाता, यहां पर ब्लड अलग अलग हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ब्लैक स्क्रीन क्या हो गया? बताओ भाई। सही है, चलो जी, अब आते हैं आज के एक और टॉपिक की तरफ, आज का आखिरी टॉपिक अल्टीमेटली, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बैच में समर वेकेशन कब होंगी? समर वेकेशन बस स्टार्ट ही तो होने वाली है, कल की क्लास और है आपकी, कल की क्लास और है, कल में चैप्टर हम पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी, हाँ जी, आ जाओ लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाओ। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेटा? ये थोड़ा सा अलग है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, पर कभी कभार इसके सवाल आ जाते हैं। ज्यादा डिटेल में हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कभी कभार पूछ लिया जाता है तो करार। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है समझना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चीजें, एक तो है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक प्रकार का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। तो एक तो होता है लिम्फ फ्लूइड, ठीक है, एक होती है लिम्फ वेसल, जैसे कि ब्लड वेसल होती थी ना, वैसे इनके पास एक अलग लिम्फ वेसल, और एक होता है लिम्फ नोड। क्या होती है? लिम्फ नोड, यानी जब बहुत सारी वेसल्स एक जगह पर मिलती है ना, बहुत सारी वेसल्स एक जगह पर मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। फिल्टर लिम्फ एंड हाउस इम्यून सेल्स, अभी इनके बारे में बात करेंगे। अभी 3 चीजें समझो लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ है एक प्रकार का फ्लूइड, क्या करता है बताऊंगा। एक है लिम्फ वेसल्स, वेसल्स क्या है? जो कि लिम्फ को कैरी करेंगे, और एक है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है? जहां पर बहुत सारी वेसल्स आके आपस में मिलती है, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? अभी हमने सर्कुलेशन सिस्टम तो देख लिया, ये क्या नहीं बताया, ये कहां पर होता है बॉडी के अंदर? तो पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, होता क्या है, इमेजिन करना, देख, होता क्या है, कभी कभार क्या होता है, जैसे कि खून गया बॉडी के अंदर, ठीक है, हर एक टिश्यू के अंदर आपका ब्लड जाता है ना, हर एक टिश्यू के अंदर, टिश्यूज के अंदर ब्लड कौन लेके जाता है? कैपिलरीज लेके जाती है। कैपिलरीज बताया था ना शुरू में, कैपिलरीज जो होती है। तो ये जो है देखो, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। कभी कभार क्या होता है ना, कैपिलरीज से कुछ मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक यानी कैपिलरीज से ना कुछ सब्सटेंस लीक हो जाता है। जैसे मान लो मेरा हाथ का टिश्यू है, अब इस टिश्यू के अंदर कैपिलरीज क्या थी? ब्लड लेके आई थी, पर उस क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली होती है, तो होता क्या ना, उस टिश्यू के अंदर कभी कभार कैपिलरीज का कुछ मटेरियल लीक हो जाता है। जैसे कि कुछ फैट्स लीक हो गए, कुछ प्रोटीन लीक हो गया, कुछ वाटर सब्सटेंस लीक हो गया, कुछ ब्लड लीक हो गया, तो ऐसा हो जाता है नॉर्मली, ठीक। तो वो जो लीक हो गया, अब सोचो अगर वो टिश्यू के अंदर जाता जाएगा तो अपना जो टिश्यू है बेटा वो तो खराब हो जाएगा ना, अगर लीक होता रहेगा तो यहां पर गेम आता है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि उन टिश्यूज में घुसता है, उन टिश्यूज में जितना भी वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो लीक हो गया था, उस सारे लीक मटेरियल को उठाता है, लिम्फ वेसल की मदद से लिम्फ नोड पे ट्रांसफर करता है, और लिम्फ नोड उस सारी चीजों को वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देती है। समझे बात को? तो जो चीज लीक हुई थी, है ना, जैसे हम पेपर लीक नहीं मतलब जैसे यहां पर लीक हुआ था, तो लीक होने के बाद लिम्फ क्या करता है? उसे वापस से ब्लड में डाल देता है। ये काम है सब मेन, है ना, एक और काम है वैसे बढ़िया मेन है। समझ आया? बहुत बढ़िया। देखो, ये देखो कैपिलरीज के नीचे लिम्फ का नेटवर्क है, ये देख रहे हो, ये क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज है। अब यहां से कुछ चीज लीक हो गई तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगी? वेसल्स क्या करेंगी? वो इनको अपने आप पास रख लेंगी, फिर वो लिम्फ नोड में डालेंगी, और लिम्फ नोड क्या करेंगे? लिम्फ नोड वापस से इसको कहां सप्लाई कर देंगे? देखो, वापस से इसको ब्लड के अंदर सप्लाई कर देंगे, है ना, वापस से इसको ब्लड के अंदर क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। तो ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि जितना भी सब्सटेंस लीक हो चुका है उस लीक को वापस से, हाँ, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, है ना, वापस से उसको ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले समझते हैं भैया लिम्फ होता क्या है, व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ। तो समझना बेटा लिम्फ क्या होता है। सबसे पहले लिम्फ ना एक प्रकार का लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, व्हाइट या येलो कलर का होता है, अगर मैं एक्जैक्टली आपको बताऊं तो येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा नहीं होता था उसी की तरह होता है, बट विदाउट रेड ब्लड सेल। इसके अंदर आरबीसी नहीं होता, इसलिए इसका रंग क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट येलो रंग होता है, ठीक है। लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द स्पेसेस बिटवीन सेल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ कुछ कैपिलरीज से लीक कर जाती हैं चीजें, और उसी से ही क्या बनता है, आपका लिम्फ बनता है, उसी से ही आपका लिम्फ बनता है, ठीक है। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में। ये डायग्राम याद करना है, नहीं बेटा ये डायग्राम याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको जो याद करना है, जो पेपर में आ सकता है, वो ये है, पेपर में आ सकता है वो क्या है, वो है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कि फंक्शन क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वर्किंग नहीं पूछता कोई भी, फंक्शन पूछता है। देखो पहला फंक्शन तो तुम्हें पता है कि जितना भी लीक सब्सटेंस है उसको वो वापस लेकर आता है ना, वो तो सबको मालूम है, ठीक है। देखते हैं पहला क्या है, अब्सॉर्ब फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिटर्न्स देम टू द ब्लड सर्कुलेशन। यानी जितना भी फैट लीक हो गया था उसको वापस से कहां पर पहुंचा देगा, ब्लड वेसल में पहुंचा देगा, बताया था। उसके अलावा ड्रेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनमें पानी ज्यादा आ जाता है ना, तो उनके लिए हार्मफुल है। तो जो एक्सेस वाटर है उसको ना वो लिम्फ खींच लेता है और खींचकर कहां ले जाता है, ब्लड वेसल में वापस से उस पानी को डाल देता है। तो ये दो काम तो तुम्हें पता है ना, पता है ना बेटा। अब मैं आपको इसका एक और काम बताता हूं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ये जो लिम्फ होता है ना, ये इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। पता है क्यों, ये जो लिम्फ होता है ना, इसके अंदर पता है क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। यानी याद रखना, इट एक्ट्स एज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के सेल्स होते हैं, एक प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं बेटा, इनका काम होता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने के भी काम आता है। पता है किसी भी टिश्यू में अगर कुछ खतरा हो जाता है ना, तो ये जो होता है ना लिम्फ, ये लिम्फ आ जाता है वहां पर, और लिम्फ के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, तो उनसे लड़ लेता है और डिसीज को मार देता है। तो लिम्फ का ये भी काम होता है, ठीक है। इट हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना, तो जितने भी इन्फेक्शन आते हैं उनसे लड़ने के भी काम आता है ना, बाय फिल्टरिंग पैथोजेंस। यानी इसका एक और काम होता है कि जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया आते हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है, उनको निकाल देता है, ठीक है। यानी यानी इसके क्या क्या काम हो गए, लीक सब्सटेंस को वापस लाना, चाहे वो फैट हो चाहे वो एक्स्ट्रा वाटर हो। दूसरा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है लिम्फ। ये लिम्फ के फंक्शंस याद रखना, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या समझ आया बेटा, जल्दी बताओ, पीके लिख के, पीके लिख के बताओ, पीके लिख के बताओ, रीड करो बेटा। ब्लड और लिम्फ के बीच का फर्क, ब्लड और लिम्फ में फर्क क्या होता है। आज की क्लास ज्यादा बोर नहीं होगी, बोर बोर सी होगी ना। ये बताओ, तुम्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है आज की क्लास थोड़ी बोरिंग बोरिंग होगी ना, है ना, ज्यादा थ्योरी थ्योरी हो गया आज की क्लास में। हाँ तुम बोर हो गए क्या आज, तुम बोर हो गए क्या आज, बोर हो गए क्या, क्या कह रहे हो, है ना। हाँ थोड़ी थोड़ी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वैसा हो गया आज, क्या बोलते हैं उसको, मतलब थ्योरी ज्यादा ही हो गई क्लास में, पर क्या करें यार, ब्लैक स्क्रीन, क्या कर सकते हैं आप भैया। चल देखो ब्लड और लिम्फ के बीच में फर्क क्या होता है। देखो ब्लड जो होता है सबसे पहले उसका रंग क्या होता है, ब्लड का रंग होता है लाल, जबकि लिम्फ का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्या होता है, कलरलेस क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं होता बेटा, जबकि ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। चलो उसके अलावा देखो ब्लड बना किस किस चीज से है, सबसे पहला तो इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा कल ही बताया था, आरबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, कल बताया था ब्लड का। लिम्फ में क्या क्या होता है, तो देखो लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में होता है डब्ल्यूबीसी, यानी इसके अंदर आरबीसी तो नहीं होता पर डब्ल्यूबीसी होता है, और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन होता है किसमें, लिम्फ के अंदर, बहुत बढ़िया, है ना। इसका काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फूड एक्सेट्रा। ब्लड का कल फंक्शन बताया था। लिम्फ का फंक्शन क्या है, ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, यानी जितना भी लीक सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना और ब्लड वेसल में वापस डालना, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन थ्रू क्लोज्ड सिस्टम ऑफ आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड कैसे ट्रैवल करता है, या तो आर्टरी से, या तो वेन से, या तो कैपिलरी से। जबकि लिम्फ किससे ट्रैवल करता है, लिम्फेटिक वेसल्स, किसकी मदद से, लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से मूव करता है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। आरसीबी, आरबीसी, अच्छा मैंने आरसीबी बोल दिया क्या, अच्छा ठीक है। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस भी आप याद रखना, ये कलर नहीं होता, इसमें कलर होता है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज की कक्षा को यहां पर एंड करते हैं। कल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, और चैप्टर को टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे, ठीक है। चलो द फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू, फंक्शन क्या होता है बेटा लिम्फ का, बताते चलो फटाफट, क्लियर है।
बताओ भाई, डन, बहुत सही, डी आ गया। अगला, व्हाट विल हैपन इफ लिम्फेटिक वेसल्स गॉट ब्लॉक्ड। देखो, अगर कभी लिम्फेटिक वेसल आपकी ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा? पता है, अगर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो पता क्या होगा, वहां का जो टिश्यू है ना, जहां की लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हुई है, वो सूज जाएगा, यानी वो स्वेल कर जाता है, क्योंकि लिम्फ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, बट वेसल से फ्लो नहीं कर पा रहा, तो वो स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है, इफ लिम्फेटिक वेसल गॉट ब्लॉक, लिम्फ कैन नॉट ड्रेन प्रॉपर्ली फ्रॉम द टिश्यू, लीडिंग टू द कंडीशन ऑफ लिम्फोडाइमा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले गए हम, है ना। बस आप इतना याद रखो कि अगर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो लिम्फ जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा तो वो जो टिश्यू होगा वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? स्वेलिंग एट द इफेक्टिव बॉडी पार्ट, उस पार्ट पे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, यानी जितना भी फ्लूइड होगा वहां पर वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा वो जो एरिया होगा ना, उसमें रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन। ये तीन याद कर लेना बस। डन, चलो वही सेम क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्फ, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। देखो बार बार पूछा गया है सवाल, आपको बता भी दिया है, आपको बता भी दिया है। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर इसको खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, ये था अपना ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, यानी ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। कल आपको क्या करके लाना है बेटा? कल सबसे पहले तो आपको जितना भी मैंने ह्यूमन हार्ट पढ़ाया है वो आपको पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है, लिम्फ भी रिवाइज करके आना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है, कल अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, और पता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जाइलम, फ्लोएम, याद करो, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, पढ़ा था, झूठ मत बोलो, पढ़ा था। हाँ, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, पर वाई टू बियर मैंने प्रशांत भेज दिया। ठीक है, चल और बताओ और सब बढ़िया, और बताओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि वन शॉट बुक कब आएगी, तो आज फाइनली वन शॉट बुक लॉन्च होने वाली है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की किताब है वन शॉट बुक। जब मैंने क्वेश्चन बैंक लॉन्च करे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि वन शॉट बुक लॉन्च करेंगे, है ना। तो आज फाइनली वन शॉट बुक लॉन्च हो रही है। अभी वीडियो में बस थोड़ी देर में यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा, अभी जाना 10 मिनट में देख लेना। वन शॉट बुक हमारी फाइनली लॉन्च आज होने वाली है ना। तो जैसा साइंस की बुक बहुत प्यारी लिखी है मैंने इस बार, एक झलक आपको दिखा देता हूं, है ना, बड़ी बड़ी प्यारी किताब लिखी है वैसे तो ये आ गया है ना। अब जाओगे, इसमें पता मैंने एक बहुत प्यारा वो लिखा है, ये देखो, पहली पेज पे एक मेरी फोटो है और मैंने कोटेशन लिखी है, अगर तुम देख पाओ तो तुम देखना, बुक आएगी जब तुम देखना। ठीक है, हाँ, तो वो हमने लॉन्च कर दिया है, मतलब अभी लॉन्च हो जाएगी वीडियो, तो यस, तो देखते हैं, बट यस। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तुमने अगर ले, देखो कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर दूसरा भी ले लिया है ना, तो दूसरी किताब लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रशांत भैया की बुक होगी तो ही उसमें से नंबर आएंगे, ये बात बहुत गलत है। तुमने अगर कोई बुक परचेज कर रखी है ऑलरेडी तो भाई क्यों पैसा लगाना, मैं सीधी बात बोलता हूं। अगर कोई किताब खरीद रखी है फिर 2-3-4 किताब लेने का कोई फायदा नहीं है। नहीं लिया तो लेनी है, अगर ले रखी है तो नहीं, हाथ भी नहीं लगानी, सिंपल बात है, जो किताब है उससे पढ़ना है, क्लियर। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, कल मिलते हैं।